Okay. Question 2 we have done. आपका ना question 3, a gulab jamun contains sugar syrup of about 30% of the volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8. No problem. So now first देखिए, now figure. A very important part of the question is figure रखना. So now look at this. अभी आपका नहीं देखो this. गुलाब जामुन में आपका रस भी होता है, देखो सिरप भी होता है आपका ना, देखो दिस ये आपका जनरली सिरप है. एंड इसमें आपका ना इन दिस वन आपका जो नंबर ऑफ आपका नाम देखो गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन आपका नाम देखो दिस ये 45 है. इसका मतलब इसमें जो ये जो गुलाब जामुन है ये आपके ऐसे सिलेंडर के साथ आपका देखो हेमिस्फीयर लगा हुआ ऐसे आपका नाम देखो दिस ऐसे करके ये सिलेंडर है आपका देखो दिस सिलेंडर और इधर से हेमिस्फीरिकल एंड्स लगे हुए ऐसे क्लियर. आप देखो ये दिस इज द सिलेंडर एंड हेमिस्फीरिकल एंड्स ऐसे लगे ऐसे. तो ये जो नंबर ऑफ आपका गुलाब जामुन है ये 45. ये आपने खाली के इन दिस इज अ कंटेनर, is in this container 45 gulab jamuns are kept. In every gulab jamun have a shape of cylinder and both the ends are the hemispheres. Is it clear sir? So अब आप कर दो, इसमें से एक गुलाब जामुन निकाल लेते हैं आपका. Actually this question is like a surmounted आपका नाम देखो this figure we have made a horizontal आपका नाम देखो this गुलाब जामुन खड़ा नहीं होता इसलिए आपका नाम देखो this part is cylinder A B C D and one end it's a hemisphere sir, and the another end it has also the hemisphere. This is the total length आपका देखो this total length का होता है h is equal to, या आप इसको l भी कर सकते हैं ना. देखो this how much that is कितना है 5 cm. And see this diameter d is equal to till here that is about 2.8 cm. इससे आप क्या करो r निकालो, r is equal to d by 2 ये 1.4 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा. This one ये r from here to here r is equal to 1.4 centimeter हो गया, and here r is equal to 1.4 centimeter हो गया. This is what is this? This is gulab jamun. एक पीस हमने 45 में से निकाल दिया. श्योर सर? सुनो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बोला ये माउंटेड और सर माउंटेड की तरह नहीं है. फर्स्ट पार्ट इज इन दिस कंटेनर द नंबर ऑफ गुलाब जामुन आर 45 एंड सिरप ऑल्सो इट हैज, क्योंकि गुलाब जामुन सिरप में डूबे होते हैं जब मार्केट में जाते हैं आप लोग. इज इट क्लियर? फाइन. सुनो अब ए ये फिगर है, बी में तो आपका देखो नाम दिस डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऐसे करो. देखो नाम डायमीटर ऑफ आपका हेमिस्फीयर्स आपका देखो आपका डी ऐसे करो 2.8 सेंटीमीटर. फ्रॉम दिस आपका देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर्स और r is equal to d by 2 हो जाएगा. सो नाउ दिस 2.8 अपॉन 0 is equal to r is equal to 1.4 सेंटीमीटर. ऐसे क्या देन जो थर्ड चीज आपका नाम देखो टोटल लेंथ ऑफ
गुलाब जामुन L इज इक्वल टू आपका देखो हाउ मच 5 सेंटीमीटर। तो इससे आप क्या करेंगे, आप इतना पोर्शन देखो L इज इक्वल टू H आप निकालेंगे। अब आप इसी में आपका ना फोर्थ वन आपका देखो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन GJ का मतलब गुलाब जामुन, यही आपकी क्या होगी H होगी, और H L माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ आपका देखो हेमिस्फीयर। एक रेडियस हेमिस्फीयर दो हैं, दोनों एंड्स पे है तो 2 हो गया बना दो। इसे क्लियर सर बना दो। H इज इक्वल टू L, दिस इज L का मतलब आपका कितना हो गया सर आपका 5 और माइनस 2 इंटू 1.4 एक हेमिस्फीयर का हो गया, तो दो एंड्स में आपका देखो 2 एंड्स में दोनों एंड्स पे आपका ना H इज इक्वल 5 माइनस 2.8 H इज इक्वल दिस इज 2 और आपका क्लियर सर। तो अब ये फ्रॉम हियर टू हियर ये जो आपका आ गया दिस इज 2.2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक आ गया। एग्जैक्ट क्लियर, कोई दिक्कत है बताइए। तो ना अब यहां तक आपने क्लियर कर दिया, 30 से लाइक सेंटर मेरा पेन हो गया इफ आपका, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है ना, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड है, इसका मतलब वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम बना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो अभी हो गया। अब आप अगर इसका ये बी हो गया, इस सी पार्ट अगर आप देखेंगे इसमें आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप आपको निकालना है, ये दिस इज, तो ये आपको निकालना है। जबकि इससे पहले बिफोर दिस आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक वॉल्यूम ऑफ सिरप नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। आपका देखो डी पॉइंट पे हम आ जाते हैं, अपना फॉर्मूला अप्लाई। बिल्कुल एनीवेयर यू आर फाइंडिंग अपना द प्रॉब्लम आप प्लीज पूछेगा। इज इट क्लियर सर? तो ना दो दिस इज द वॉल्यूम फॉर्मूला। तो आपका रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला आपको लगाना है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस देखो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 1 हेमिस्फीयर 1 हेमिस्फीयर। ओके, तो जब आपका देखो सिंपल, आप देखो एक हेमिस्फीयर देखो इधर से आएगा एंड 1 हेमिस्फीयर आपका देखो इधर से आएगा, इधर दिस इज हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर। तो दोनों मिलकर के आपका क्या बन जाएगा, इट विल मेक ए स्फीयर। फाइन सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर एच और प्लस ये 2 इंटू आपका देखो, अब 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ आपका देखो ये हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर का मतलब 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। गेटिंग सर? इज इट क्लियर? सुना पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आप स्फीयर की अगर इफ यू टॉक 4/3 पाई आर क्यूब होता है। When 2 spheres are added to each other, so 2 hemispheres are added to each other means 1 sphere you are making, and the volume of आपका ना sphere is 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो आपका ना पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 जा 4। ओके सर, सो मैथमेटिक्स सेज दैट आपका इफ यू आर फाइंडिंग कॉमन, तो देखो फाइंड पाई आर स्क्वायर आपका देखो ना ये कॉमन हो गया सर। ओके सर, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच प्लस देखो 4/3 आर। एम आई राइट? सो नाउ देखो तो पाई मींस 22/7 इनटू आर इज व्हाट, आर कितना है सर 1.4 इनटू 1.4 ट्वाइस आई हैव रिटन 1.4 का स्क्वायर नहीं किया मैंने। आपका ना देखो दिस एच इज व्हाट, एच कितना है, एच देखो दिस 2.2 प्लस 4/3
इंटू आर कितना है सर? श्योर, तो ना ये 0.2 आपका देखो, इज इट क्लियर? तो 4.4 और इंटू ये आपका 1.4 आपका ना, और इंटू 2.2 आपका, इसको देखो 44 जा 56, तो 5.6 अपॉन 3 हो गया सर, एम आई राइट? सो तो आपका 14 4 जा 56, 5 14 4 जा 56 एंड 61, डेसिमल की कितनी प्लेस है देखो 61 6, तो ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इट विल बी 6.16, दिस इज 2.2, सॉरी इसको क्या कर सकते हैं आप देखो, इसको क्या कर सकते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 भी कर सकते हैं आप देखो, 6.6 और प्लस 5.6, नाउ इट विल बी कंप्लीट, आपका देखो 3 हो जाएगा। देखो दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। आप या तो इसको कैंसिल कर दो, आप समझ रहे हैं? ओके, सो नाउ आपके सामने सर मैंने कुछ नहीं किया, चेक कर लेना कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, देखो फाइन। सो नाउ दिस, अब आपका देखो 6.66 और इनटू, अब आपका 6 + 6 कितना 12, समझ रहे सर? सुना, इसको इससे उड़ा दीजिएगा ना, देखो ये ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपका ना, देखो जैसे तो बताइए कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यहाँ इससे इसको कर दीजिए, तो 4.066 आएगा, इसको डिवाइड, दिस इज व्हाट इज दैट 12.2 का आपका, 3 4 जा 12, 20 लिखने से पहले डेसिमल लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, एम आई राइट? एंड देन यू मल्टीप्लाई 6.16 को आपका नाम देखो, 6.16 और इंटू 4.066 को मल्टीप्लाई करिए, तो नाम देखो सर, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 6.16 और इंटू आपका 4.066, जरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आएगा सर आपका? नहीं सर, ये तो देखो 6 4 जा, देखो 6 4 जा 24 आ रहा सर, अप्रोक्सीमेट ये आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा सर, एक का है तो ना दो, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी गुलाब जामुन वर देयर 45, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू आपका दिस ना 45 इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर, तो 45 और इंटू 25.05 सेंटीमीटर, इसको सर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये वैसे भी 25 5 125 और 25 को 100, तो 1127 पॉइंट अपा ये आ रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये कंटेनर में जो 45 गुलाब जामुन थे, आउट ऑफ दैट 1 का निकाला एंड मल्टीप्लाई बाय 5 45 कर दिया आपने, देखो अपने। अब आइए आप क्या कह रहे हैं, कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम आपका ना होगा, इसका मतलब क्या है? सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन से, इज इट क्लियर? सुनो, तो 30% क्या होना 30/100 इंटू 11, ओके, ये देखो अपन, अब आपका क्या हो जाएगा, इसको उड़ा दीजिएगा 2 0 यहाँ से, अगर करते हैं डेसिमल तो नीचे आपका आ गया, और डिवाइड करेंगे आपका तो अप्रोक्सीमेट ये 3 है ना, 7 और 1 8, तो 388 आएगा, देखो आंसर देखिएगा, देखो क्या, सॉरी 3 1 मिनट 3 3 2 and 1 3 2 और 1 3 7 और 1 आपका क्या 8 आ गया, देखो आपका नाम देखो दिस, और ये आपका 7 में से क्या 6 3 18, तो नाउ दिस द सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप जो आएगा दिस इज नाउ वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, फाइन सर, तो ये आपका ऐसे करेंगे, तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी कुछ पूछ रहे?
338 आ रहा है एक्यूरेट या फिर? हाँ, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, इतना ही आएगा सर।